बाद मध्य प्रदेश में क्या दिग्गज छिंदवाड़ा कमलनाथ और यहां पर दिग्विजय सिंह की क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है, वहां से क्या कुछ डेटा आ रहा है, जरा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश 100% स्ट्राइक रेट था। इस बार के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश 29 में से 29 दी हैं, 0 to 1 के चांसेस हैं कांग्रेस के। भावेश किसको बचा रहा है? छिंदवाड़ा भी गया। हाँ, अगर ऐसा है तो छिंदवाड़ा भी गया और दिग्विजय भी गए, और एक जो है ये इन दोनों में से एक है या मंडला पहुंचेंगे हम? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंडला में बीजेपी पीछे है और वो कैंडिडेट की वजह से, कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते, खुद बीजेपी के लोग भी। लेकिन छिंदवाड़ा में संभव है कि बीजेपी वहाँ पे जीत जाए। 2-3 और सीटें जहाँ पे क्लोज फाइट है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत अच्छा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, बहुत बड़े गैप से चुनाव जीती है अभी रिसेंटली। कांग्रेस के लोगों का मोरल डाउन है, तो जैसे मैंने कहा सतना एक सीट हो गया, मंडला हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, इन सीटों पर कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत होप है। लेकिन संभव है कि बीजेपी यहाँ पे 29 की 29 सीटें लेके आ जाए। क्लीन स्वीप, रागी जी भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अनंत विजय जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत सर। क्लीन स्वीप मध्य छिंदवाड़ा भी छीन लिया। देखिए, अभी तो आपने दोपहर में देखा होगा कि जेपी नड्डा का हम लोग इंटरव्यू सुन रहे थे। उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया है स्पेसिफिक कि क्या छिंदवाड़ा इस बार आप जीत रहे हैं? बोला बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और दूसरा जो था वो दिग्विजय सिंह के बारे में बात की जाती थी कि दिग्विजय सिंह, मुझे लगता है अब दिग्विजय सिंह को अब भारतीय राजनीति में संन्यास लेने का वक्त आ गया है। वो और किस को संन्यास दिलवाएंगे आप? नहीं, मैं एक चीज मैं जरूर जानता हूं, इस बार के चुनाव कई लोगों के लिए संन्यास के दिन लाएंगे और कई पार्टियों का अस्तित्व खत्म होगा, ये भी जानिएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए भी अस्तित्व का संकट आएगा। यदि जो दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे, यदि कांग्रेस पार्टी 52 और उससे नीचे चली जाती है तो यकीन मानिए कांग्रेस में इस बार गांधी परिवार को फोर्स कर देगा चर्निंग के लिए। और बहुत बड़ा भूचाल, जो प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि आने दीजिए, चुनाव के नतीजे आने दे दिए, 6 महीने में आप भूचाल देखेंगे। मुझे वो भूचाल जो है वो एक ही चीज का नजर आ रहा है, कांग्रेस वर्टिकली कहीं स्प्लिट न कर जाए। आनंद जी, ये जो मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं, ऐसा ही आपने भी एक्सपेक्ट किया था? छिंदवाड़ा आपको भी लग रहा था कि चला जाएगा हाथ से इस बार? छिंदवाड़ा तो मुझे इसलिए भी लग रहा था कि कमलनाथ जी देना भी चाह रहे थे। कमलनाथ जी की जो पिछले दिनों संभावनाएं दिख रही थी, या जो संभावनाएं वो भारतीय जनता पार्टी में तलाश रहे थे, तो मुझे लग रहा था। लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मंडला की बात कह रहे हैं। सर सॉरी सर, माइक में गड़बड़ है, मैं आ रहा हूं, दोबारा इसको ठीक करवा के आता हूं। लेकिन अनंत जी बात कह रहे हैं, देवेंद्र, वाकई में ऐसा था, ये सब हो रहा था। बिल्कुल 100% ऐसा हो रहा था, और फिर बीजेपी ठिठक गई, इसके चलते ये नहीं हुआ। अदरवाइज अगर बीजेपी ने वो लिया होता तो आसानी के साथ हो सकता था। हालांकि मामला छिंदवाड़ा की अगर देखें लोकसभा की, तो इससे पहले क्या है, बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री को जो उसमें कमजोर सीटों पे जिन लोगों ने लगाया था, ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय कर दिया था। पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था छिंदवाड़ा को लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश में 22 ऐसी सीट पे बीजेपी को कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा था। छिंदवाड़ा को लेकर पूरी कोशिश पहले ही की गई थी। इधर कमलनाथ ने बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ा के स्थिति अपनी और कमजोर कर ली, और उसका फायदा बीजेपी वहां पर उठा सकती है, उम्मीद कर रही है। दिग्विजय सिंह को लेके कोई सस्पेंस नहीं है उनके लोकसभा सीट को लेकर। अच्छा, कमलनाथ तो सीट देना चाह रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों कमजोर हुए? उन्होंने तो यात्राएं भी निकाली, पैदल भी गए, और उनके पैदल मार्च को काफी स्ट्रांग समझा भी जाता है। पैदल कैसे हो गए, संजीव, है ना? दिग्विजय सिंह बहुत समय से चुनाव जीत नहीं पा रहे, है ना? अगर आपको ध्यान रहे तो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे पिछली बार नहीं तो 10 साल वो चीफ मिनिस्टर जरूर रहे। और इस बार भी जो मेरी जानकारी है, उन्होंने बड़ा जुझारू चुनाव लड़ा है, जोरदार चुनाव लड़ा है। लेकिन दिग्विजय सिंह हार जाए वो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनका रीसेंट बैकग्राउंड चुनाव जीतने का नहीं रहा है। वो एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपने प्लसेस एंड माइनस साथ लेके आते हैं। उनके खिलाफ की लॉबी भी बड़ी मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक जो स्टैंड लेते हैं। आप क्या क्लीन स्वीप देख रहे हैं बीजेपी का? नहीं, मैं क्लीन स्वीप तो नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, मतलब मुझे कभी भी नहीं लगता था कि एमपी प्रॉब्लम स्टेट है। ठीक है, एमपी को प्रॉब्लम स्टेट, एमपी स्ट्रॉन्ग स्टेट ही मानता रहा हूं। चंबल रीजन में भी कुछ नाराजगी की खबरें आ रही थी, कह रहे थे कई जगह कंटेस्ट अच्छा है, कई जगह कैंडिडेट अच्छा है, कुछ वहां भी कुछ नहीं, कोई क्लोज फाइट नहीं। असेंबली टाइम में भी आपने सुना होगा, चंबल में बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, लेकिन असेंबली में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इससे कुछ चीजें होते हैं दिल्ली के लिए, खान मार्केट गैंग के लिए अच्छा है, उनके लिए चलने दीजिए। चंबल रीजन है बहुत स्ट्रॉन्ग बीजेपी का बन चुका है। सिंधिया कहने बाद बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी वहाँ असेंबली में भी, लोकसभा में भी अच्छा। पर मैंने कहा 3-4 सीटें, वो भी सिर्फ स्थानीय कारण की वजह से, जहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है। फाइट की 3-4 सीटें, छिंदवाड़ा,
छिंदवाड़ा हो गया, मंडला हो गया, सतना हो गया, इन सब सीटों। रायगढ़ में जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश किया है, चूंकि गैप बहुत बड़ा है, 65% सीट बीजेपी का, 65% वोट बीजेपी को पिछली बार वहां पे आई थी, उस गैप को भरना बहुत मुश्किल है, इसलिए संभवतः वो चुनाव दिग्विजय सिंह नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा अच्छा, लड़ा। मध्य प्रदेश की बात आई है, अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किसके चेहरे खिलेंगे हमारे एग्जिट पोल के साथ, आइए आपके सामने रखते हैं। आदिवासी वोटों में बीजेपी पहले ही यहां पर सेंध लगा चुकी है। विधानसभा चुनावों के बाद से बीजेपी ने यहां अपनी पोजीशन स्ट्रांग की है। कांग्रेस यहां खेवनहार के बिना नाव चला रही है। लोकसभा की सीटों पर इसका असर तो दिखेगा, मगर कितना? क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी? और यह आंकड़ा आपके सामने आ गया है, देखिए 10 से 11 सीटें, यानी कि यहां पर भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भूपेश बघेल की भी सीट जा रही है। राजनांदगांव की स्थिति वहां पे बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन राजनांदगांव बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि वो रमन सिंह का अपना सीट है वहां पे, और बहुत सेफ सीट है। भूपेश बघेल ने एक चैलेंज जरूर लिया था कि हम, चूंकि वो चुनाव हार के आए थे, तो उन्होंने अपने सेंट्रल लीडरशिप को दिखाना था कि हम चुनाव जीत सकते हैं। वो फाइट अच्छा करें, क्लोज कॉन्टेस्ट है, बट संभवतः वो पीछे रहेगा। बस्तर, कोरबा कुछ नहीं। दोनों पर नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। वहां अगर आप देखें तो संघ और भाजपा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो रैलियों में जाने के लिए पेट्रोल अपने खर्चे से भरवाते हैं। उनका डिवोशन जो संगठन के प्रति है वो ये जीत दिला रहा है। इसमें ठीक है कि आपने जल से नल और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे करते, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में संघ ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो काम किया, आदिवासियों के बीच में वनवासी कल्याण आश्रम का जो काम है, ये सारे कामों को मिलाकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुझे नतीजे ऐसे ही एक्सपेक्टेड थे। हालांकि मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही अच्छा छत्तीसगढ़ में हो गया है। मध्य प्रदेश तो मुझे लगता है 29/29 होगा। एक सीट वो थोड़ा संभल के, चूंकि पोलस्टर है तो थोड़ा संभल के दे रहे हैं, मैं तो उससे बच सकता हूं। वो माइनस प्लस छत्तीसगढ़ में आप कितना देना चाह रहे हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ ठीक है, छत्तीसगढ़ उनका बिल्कुल ठीक है। आनंद जी कह रहे कि मैं संभल के कर रहा हूं, संजीव जी कह रहे हैं कि बहुत अति उत्साह में करें, इसलिए मैं कहता हूं कि पोलस्टर के लिए होता है इट्स मोस्ट थैंकलेस जॉब। कोई भी नहीं, अरे आज तो आपकी कांग्रेस सबसे को ज्यादा कौन सी डिमांड सीट है। दिला रहे हैं आप? यही मैं छत्तीसगढ़ पूछ रही थी, कौन सी सीट है, क्योंकि पिछली बार बस्तर से एक सीट जीती थी। वो सब सारी सीटें, राजनांदगांव में जैसे मैंने कहा कि वहां बहुत फाइट है, तो वहां पे संभवतः वो सीट निकाली, इसलिए 10 से 11। बस्तर में कोई चांस नहीं है। बस्तर में कोई चांस नहीं है। दुर्ग में थोड़ा बहुत फाइट दिख रहा है, लेकिन ये सब सारी सीटें बीजेपी निकाल रही है। आवेश, आपकी छत्तीसगढ़ की एनालिसिस से मैं इसलिए सहमत हूं क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी इंचार्ज हैं उनको मैं 30-40 साल से जानता हूं, वो भी राजस्थान से हैं। ओम माथुर तो मैं उनको परसों ही मिला था, उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम 10 सीट के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन के बाद भूपेश बघेल नर्वस दिख रहे हैं और बयान दे रहे हैं, तो शायद हम 11 की 11 ले आए। तो वो उनको मेरे से एक पॉलिटिशियन की तरह कहने की आवश्यकता नहीं और थी। एक और तो होपफुल आ सकती हैं 10-11 अब उसकी बात कर लेते हैं सौरभ, जहां से उम्मीदें एक बार फिर से हैं बीजेपी को। ओडिशा में क्या इस बार कोई बीजेपी कुछ कमाल, कुछ चमत्कार करने जा रही है क्या? विधानसभा का चुनाव भी यहां साथ साथ हुआ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भेजने में लगे हुए हैं, जैसे वो तमिलनाडु में लगे हुए थे। उड़ीसा को लेकर के बहुत शिद्दत से उन्होंने कैंपेन किया है। नंबर देखिए जरा, 21 सीटें उड़ीसा में आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीटें थी। नंबर आपके सामने आ रहे हैं उड़ीसा के। 21 में से बीजेपी इस बार 15 से 17 सीटें जीत सकती है। बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस तीनों के बीच इस बार मुकाबला था। 4 से 6 सीटें वहां पर बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी जीत सकती है। 15 से 17 ये जीत सकती है बीजेपी वहां पर, और 0 से 1 मैक्सिमम सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। ये एग्जैक्ट वो प्रेडिक्शन जो अमित शाह ने देवेंद्र आपसे बात करते हुए की थी उड़ीसा को लेकर के, 15 से 17। बिल्कुल सौरभ, और ग्राउंड से भी अगर आप रिपोर्ट लेते तो आपको समझ में आएगा कि उड़ीसा में गजब का माहौल है बीजेपी के लिहाज से, और बीजेडी के खिलाफ माहौल है। और यही वो वजह है जिसके चलते पांडियन के दिल्ली आने के बावजूद बीजेपी के बड़े नेताओं से 3-3 घंटे तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने के बावजूद आखिरी समय में उस गठबंधन को नहीं किया गया, क्योंकि जब फीडबैक लिया गया तो समझ में आया कि इनके खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकमेंसी है, करप्शन का मामला इतना ज्यादा है कि अगर बीजेपी अपने दम पे जाए तो बहुत अच्छा कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जगत सिंहपुर, उसको बीजेपी ने अपने सिस्टम में सी कैटेगरी की सीट माना था, यानी कि बहुत उम्मीद नहीं थी। और वहां पर जब गृहमंत्री अमित शाह रैली करने गए थे तो इतनी जबरदस्त भीड़ वहां पर सुनने के लिए आई हुई थी,
उसके बाद बीजेपी के मैनेजर्स को ये लगा कि ये सीट तो हमारी ये कैटेगरी की होनी चाहिए, कहाँ इसे हमने डाल रखा है, और फिर उसके बाद अपने संसाधन और ज्यादा जोड़े। भावेश से पूछ लेते हैं, भावेश वो कौन सी सीटें हैं, क्योंकि यहां पर तो आंकड़ा बहुत अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कौन सी सीटें हैं जिन पर आपको लगता है कि हाँ बीजेपी बहुत ही जीत close दर्ज margin करेगी? से पूरी वाली सीट हार भी गई थी बीजेपी। पूरी, ढाईकनाल, बालासोर, भद्रक, ये तमाम सीटें हैं जहां पर बुलिश थे बीजेपी। 4-5 ऐसी सीटें जहां पे बीजेडी अच्छा चुनाव, वो उनका गढ़ है। जैसे आज का सीट हो गया, वहीं से वो आते, वहां पे उनका गढ़ है। कंधमाल में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, वो सब सीटें हैं उनके वजह, और 2-3 सीटें हैं। जैसे पूरी में एक बार फिर से क्लोज कॉन्टेस्ट है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था जिसके वजह से, लेकिन संभवतः बीजेपी वहां पे वो चुनाव निकाले। एक और सीट है कोरापुट, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग, वहां पे 3 पार्टी है, वहां पे कांग्रेस, बीजेपी और बीजेडी, तीनों में से कोई भी निकाल सकते हैं वो सीटें, क्योंकि लगभग 1-2% का ही अंतर है तीनों में, और संभवतः बीजेपी वहां पे चुनाव इस बार निकाल, पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी। अच्छा शांतनु जी, आप भी यही देख रहे हैं, 15 से 17 सीटें, पिछली बार 8, इतना इजाफा देख रहे हैं आप बीजेपी की टैली में? जी बिल्कुल, जब हम लोग बोलते थे कि गेंस कहाँ से आ रहे हैं, 303 के बाद आपको 350, 370 कौन ले जा रहा है, तो उसमें उड़ीसा बड़ा नाम आता था, तेलंगाना आता था, उत्तर प्रदेश आता था। और जिस तरह से हमने देखा कि पांडियन जो पटनायक जी के राइट हैंड हुआ करते थे, उन्होंने अपना सरकारी पद छोड़ा, पार्टी में आए और वो चुनाव कर रहे थे, और रिसेंटली कोई वीडियो आया कि पटनायक जी लगे काफ़ी बीमार हैं, उनका हिलता हुआ हाथ भी उन्होंने छुपा दिया, तो किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसे आखिरी आप स्ट्रॉस जोड़ रहे हैं। और जब गठबंधन नहीं हुआ, जो अभी बोला गया, गठबंधन इसीलिए नहीं हुआ कि भाजपा को लगा हम अपने आप ही लड़ेंगे तो बड़ी पार्टी बन सकते हैं, और आखिरी जो एक तरह से जो बचा है वहां पे वो नवीन पटनायक ही बचे हैं, उनके पास उनकी पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं है वहां पर, पांडियन की तो लोग भी उसको देख रहे हैं। और उन्होंने भी बोला भी, अभी नवीन पटनायक ने रिसेंटली बोला कि पांडियन मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, पार्टी अपने आप चुनेगी मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट से पता लग गया कि अब बीजेडी से जितना भी लोगों का संपर्क हो, अब आगे इसके बाद कुछ नहीं है पटनायक जी के बाद। एक वो स्टेट है ये संजीव जी जहां पर ओडिशा दिखाई दे रही है सीधा डबल का स्कोर अर्जित कर रही है। बल्कि मीनाक्षी जी, मैं तो ये भी देखना चाहूंगा कि विधानसभा में क्या है, शायद विधानसभा का पोल स्टॉर्म नहीं करते हैं। मोदी जी तो कह रहे थे कि सरकार हमारी बनने वाली है। बताते हैं कि विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा आंध्रा और उड़ीसा दोनों के भावेश स्टेट जी, ज्यादा रुचिकर ये जानना होगा कि कांग्रेस को आपने 0 से 1 दिया, वो सीट कौन सी है? मैंने अभी उसका डिस्कशन किया। कोरापुट जो पिछली अच्छा, बार भी कोरापुट, कांग्रेस ओके, जीती सुन थी, नहीं पाया। 3200 कुछ वोटों से कांग्रेस जीती थी, उन सीटों पे तीनों में से कोई भी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी के पास थोड़ा एक्स्ट्रा एज है। मोमेंटम। रागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से सवाल करना चाहता हूँ कि आपने राहुल गांधी को दिखाया है, तो इसका मतलब आप भी मान करके चलते हैं कि खड़गे जी का कोई अस्तित्व तो नहीं है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, वो बहुत बेकार। हम तो मानते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, आप बताइए, आप नहीं मानते? नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पहले से साफ है कि अरे भाई, यहाँ भी नड्डा जी का थोड़ी लगाया है इन्होंने। नहीं, नड्डा जी, प्रधानमंत्री नड्डा जी का लगाएंगे तो खड़गे जी का लगा देंगे। ये तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी में हल हो जाने दीजिए पहले, अध्यक्ष बड़ा है कि राहुल गांधी, जिस दिन वो क्लियर कर लेंगे उस दिन हम कर देंगे। हमको लगा राहुल गांधी है, अभी तो खड़गे साहब ने कल क्लियर किया कि हमारी पसंद राहुल गांधी है प्रधानमंत्री के। आज भी जब गठबंधन के साथी जब मिले तो केंद्र में खड़गे जी थे, राहुल गांधी सीताराम येचुरी के साथ थे, कल्पना और सीताराम येचुरी जो हैं वो तय करने वाले हैं कि देखिए जो हमारी हाल है वो कांग्रेस के हम हाल करवा करके 13वीं करवा करके हमारे देश राजस्थान ले चलती हूँ आपको। राजस्थान जहां पर पिछली बार 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्लीन स्वीप क्या इस बार कर पाएगी, या फिर जमीन जो है इस बार थोड़ी सी हिली हुई है, थोड़ी डगमगाई है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा है कि राजस्थान की 1 से 2 सीटों पर बीजेपी पीछे रह सकती है। अब ये 1 से 2 सीटें कौन सी होंगी? पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा आपको दिखा दूं। बीजेपी 21 से 23 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को इस बार कुछ हासिल होगा, 2 से 4 सीटें। अब मुझे पूछना होगा ये 2 से 4 सीटें कौन सी, और बीजेपी कौन सी सीटें लूज कर सकती है? भावेश, देखिए, एक तो बाड़मेर है, बहुत हॉट सीट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन संभवतः वहाँ पे वो जिन कैंडिडेट के बारे में डिस्कशन है वो नहीं चुनाव जीते। कांग्रेस वहाँ पे चुनाव जीते कैंडिडेट की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कुछ हद तक जो रविंद्र भाटी है वो लेके जा रहे हैं। दूसरी एक सीट है जो दौसा की सीट है। दौसा की सीट बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल वाली है, क्योंकि कैंडिडेट पे बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी था। देखिए,
पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा हल्ला था कि ये राजपूत नाराज है, ये नाराज है। राजपूत नाराज नहीं है, मतलब किसी कैंडिडेट की वजह से उनको वोट नहीं करना था, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एक और सीट है, जैसे झुंझुनू की बात थी, क्योंकि ये शेखावटी की सीट में कांग्रेस वहाँ पे स्ट्रांग रही है, तो झुंझुनू की सीट पे बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है। एक और सीट है सीकर, वहाँ भी प्रॉब्लम है, बट चूंकि अपोजिशन में सीपीएम का कैंडिडेट है तो बहुत ज्यादा लेकिन दौसा वाली सीट पे तो सचिन पायलट का भी अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड है, वो भी उनके नाक का सवाल है। दौसा सीट निकाले जाएगी कांग्रेस। देखिए, चूरू के लेके बहुत डिस्कशन होता है, दिल्ली के स्टूडियो में खासकर ज्यादा होता है, लेकिन क्या होता है, हो सकता है बीजेपी हार जाए, मैं ये नहीं करूँ क्योंकि ये सर्वे है, क्योंकि ब्रह्मा जी का वचन तो है नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ बीजेपी विधानसभा चुनाव में वहां पे हारी है, और किसके वजह से हारी है, अपने सांसद की वजह से हारी है। जो राहुल कासमा बीजेपी के सांसद, उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी था, उसके वजह से वो चुनाव हारी है। अब वो सांसद यदि किसी अपोजिशन के उसमें जाकर चुनाव लड़ेंगे तो ये कैसे संभव है कि वहां से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीत जाए। कैंडिडेट स्पेसिफिक चुनाव वहां पे हो रहा है, ठीक है, तो वो इस वजह से बीजेपी के लिए। देखिए, राजस्थान में भावेश दे रहे हैं 25 में से 21 से 23 सीटें, यानी आप मैक्सिमम बीजेपी को डेंट पड़ता है तो 4 सीट का मानते हैं, इससे ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं। संजीव जी तो राजस्थान से ही है, मुझे लग रहा है 6-7 सीट कम से कम हारेगी बीजेपी राजस्थान में। और दौसा सीट पे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। भावेश, नया कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने, पिछली बार जो एमपी थी उनको रिपीट नहीं किया है, तो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा नहीं है। उसी तरह से सॉरी, चूरू की सीट इसलिए नहीं आ रही थी विधानसभा में क्योंकि एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। चूरू एमपी की और एमएलए में बनती सीट जाट राजपूत की इक्वेशन बन गई थी, वो राजेंद्र राठौड़ को हराना था, तारानगर सीट से हारे वो लोग। तो 543 सीटों का आकलन करने में कभी कभी ये मजबूरी दिक्कत आ जाती है, कोई कहाँ की बात कहाँ अपन कर रहे होते हैं। कोई मजबूरी तो नहीं है, मैं जो लॉजिक मतलब दिया ध्यान उसी के साथ खड़ा हूं। 543 पे ध्यान रखना बड़ा आसान काम नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो जो लॉजिक दिया उसी के साथ खड़ा हूँ, ऐसी कोई मजबूरी मेरी नहीं है। चलिए, दौसा जिसकी बात मान लिया था, संजीव जी, आप अपनी सीट बता दीजिए, कौन सी सीट आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से जो 6-7 सीट हारेगी बीजेपी, उसमें सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, नागौर टाइट फाइट है, लेकिन मैं मानता हूं बीजेपी जीत जाएगी, ज्योति मिर्धा। ये 3 सीट हारेगी। फिर बाड़मेर जो भावेश ने कहा, दौसा जो भावेश ने भी कहा, और इसके अलावा शायद भरतपुर में से या करौली सवाई माधोपुर में से 1 सीट हारेगी, और दूसरी ये 6 सीटें तो हो ही गई, तो कमो बेशी यही नंबर है। मैक्सिमम 6-7, मेरे हिसाब से 18 बीजेपी और 7 कांग्रेस का आंकड़ा चल रहा था मेरे दिमाग में। लास्ट डिस्कशन जो अनंत जी मेरा आपके साथ हुआ था राजस्थान को लेकर, बड़ा डिटेल हुआ था, उसमें तो आप क्लीन स्वीप कर रहे थे। मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहे हैं आप clean sweep राजस्थान में 1 या 2 सीट कांग्रेस बमुश्किल जीतेगी, क्योंकि ये क्या होता है ना कि हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो मेल डोमिनेटेड डिस्कशन होता है, महिलाओं की आवाज स्टूडियो तक नहीं पहुंचती है। अच्छा है कि आप 3 लोग यहाँ खड़ी हैं, लेकिन जो महिला वोटर्स हैं उनके बीच क्या नैरेटिव है, ये नैरेटिव स्टूडियो में नहीं पहुंचता है। इस कारण से हम थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। महिलाओं के बीच जाइए, बात करिए। नरेंद्र मोदी ने जो एक अपना MY बनाया है, महिला एंड यूथ, उस MY के आधार पर अगर आप राजस्थान में देखेंगी तो मुझे लगता है कि राजस्थान में मैं तो राहुल कस्बा को हारते हुए देख रहा हूं। राहुल कस्बा जीत ही नहीं सकते। क्या राजेंद्र राठौर की हार में कोई ठाकुर और कोई कुछ नहीं था। राजेंद्र राठौर की हार में पराशर जी बता देंगे, मैं बोल दूं या ना बोलूं, वो मतलब वो आपसी बीजेपी की उसमें हार गए। वो अगर वो वसुंधरा जी के साथ होते तो शायद ना हारते। ठीक है, तो वसुंधरा जी के साथ खुले वो कर देने की वजह से राजेंद्र राठौर की हार हुई। आपके लिए आज भी बीजेपी स्वीप वाली पोजीशन में ही है। बीजेपी स्वीप है, 1-2 सीट कहीं छिटपुट 2-4 हजार से कांग्रेस जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा माहौल राजस्थान में टाइट है। एक छोटी टिप्पणी कर दूं? जी संजीव। मुझे लगता है कि जब हम विश्लेषण करने जाते हैं ना, तो कई लोग पत्रकार इंडिविजुअल बेसिस पर फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ हमने डिस्ट्रेस देखा, यहाँ डिस्ट्रेस देखा, यहाँ डिस्ट्रेस देखा। एक बात तो तय मानिए ना कि जो 14 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है या 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी को तो वोट करते नहीं, 50% से भी वोट नहीं करते हैं। कई बार वो हो सकता है 49% पे, 48% जो है। सो ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर आपने जाकर के डिस्ट्रेस देख लिया। कल ऐसे ही एक पत्रकार बोल रहे थे, जहां हम लोग कई लोग थे, पत्रकार पे हमला मत करिए। पत्रकार पर नहीं हमला कर रहा हूँ, हम लोग 6 लोग हैं यहाँ। नहीं, मैं जो फील्ड में जो जाते हैं, बात सही है। आपने किससे बात करी उस पर बहुत निर्भर करता है। मेरा मानना है कि आप जाते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे में लगेगा। हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि अरे भाई ये तो ऐसा है, वहां तो ऐसे कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि
70% तो लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं कर रहे हैं, 50%, 54%, 56%, ठीक बात। 40% वाले तो सही निगेटिव बात। महिला शक्ति बोलने क्या मैं कि आपने इसमें कोई चलिए साहब छोड़िए, अब जरा मैं गुजरात का एक नंबर दिखा दूं sentence जरा। इसके और आ रहा हूं बोल सर, देता हूं। सर इसके बाद गुजरात में कहीं कोई सस्पेंस, गुजरात में कहीं कोई डाउट, 2 बार से 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी बार जीत भी रही है। 26 नरेंद्र में मोदी आएगी। गुजरात से, अमित शाह गुजरात से। इस बार बड़ा राजकोट सीट का शोर मचा, राजकोट में बहुत नाराजगी है भाई पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ। कुछ होगा क्या, तो आपके सामने रख देते हैं। 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं या कोई एक आध छिटक रही है, जा रही है कहीं दूर? कोई प्रोजेक्शन ही नहीं है कांग्रेस के यानी लिए। भरूच जो आम आदमी पार्टी लगी हुई थी मेहनत करने में, वहां भी कुछ नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब जीरो। भावेश, कोई ऐसी सीट दिखी भावेश जहां पर कोई फाइट में दिखा आपको भारतीय जनता पार्टी के सामने? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई फाइट है वहाँ पे। बहुत बड़ा गैप है। अभी रिसेंटली बीजेपी ने वहाँ पे 2022 में जो चुनाव लड़ा था तो वही दिख गया था कि जो अपोजिशन पार्टी है उनका क्या भविष्य वहाँ पे गुजरात में हो सकता है। कुछ मुद्दे जरूर उठाने की कोशिश किया गया था कि राजपूत नाराज है, क्षत्रिय नाराज है, लेकिन कहते हैं ना काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। जो बीजेपी को पटेल वोट बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे, कुछ सीटें जो कांग्रेस को चली जाती, तो वो और ज्यादा एंटी पोलराइजेशन होकर बीजेपी को मदद करे और बीजेपी 26 की 26 सीट जीत रही है। इस आंकड़े से संजीव जी सहमत होंगे जरूर। हाँ, मतलब मैं सुन रहा शांतनु जी था नवसारी और राजकोट 2 पे कंटेस्ट है, लेकिन नवसारी- भावेश ने पोल किया है नवसारी top राजकोट और एक और सीट है उसमें। शांतनु क्या देखिए अभी मेरा काशी सकता है में मुझे गलत है। मेरा नौसारी काशी पर में तो सौरभ भाई, संभव ही नहीं हो सकता है। नौसारी तो एक ऐसा ठीक, एक और शांत सीट की शांत बात सुनते थे, मेरा काशी लेकिन में सीआर पाटिल से बड़ी मिलना हुआ, challenge। क्योंकि सब लोग काशी में आए थे अंतिम सीट पे आखिरी दिन, और उनसे जब मैंने सीटों की बात करी, करे अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी कितनी सीटें 2 लाख पे आ रही हैं, कितनी सीटें 3 लाख पे आ रही हैं, कितनी सीटें 5 लाख पे आ रही है। और नवसारी से तो खुद लड़ते हैं। तो पिछली बार उनका हाईएस्ट मार्जिन था, तो मैंने उनसे पूछा आपका इस बार हाईएस्ट मार्जिन आ रहा है, तो उनका कहा शायद इस बार ना आ पाए क्योंकि इंदौर से कांग्रेस का कैंडिडेट ड्रॉप हो गया है, तो शायद वो हाईएस्ट मार्जिन पे आ जाए। तो वहां तो हाईएस्ट मार्जिन की बात चल रही है, वहां सीट की संख्या की बात ही नहीं चल रही। गुजरात की जब तैयारी शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव वाली सौरभ, तो पहला टारगेट ही ये रखा गया था कि सभी सीटों पे कांग्रेस की जमानत कैसे जब्त हो, उस लिहाज से बिल्कुल, आप उनका टारगेट ही तैयारी कुछ और कीजिए। हालांकि एक सीट जरूर है बनासकांठा की, जहां पर कांग्रेस की कैंडिडेट अच्छी थी, तो उसने थोड़ा माहौल बनाया था। लेकिन गुजरात को ओवरऑल स्थिति देखें तो एक कांग्रेस के कैंडिडेट से पूछा गया कि क्या है चुनाव का माहौल। उनका ये कहना था बीजेपी कैंडिडेट के बारे में बात करके कि वो भले ही उनके बारे में कहा जा रहा है कि 8 से 10 लाख से वो जीत जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 6 या 7 लाख से वो जीत अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात पे जितना कम डिस्कशन हो उतना समय बचेगा। हम लोग बाकी स्टेट पे डिस्कशन कर ले वो ज्यादा बेहतर अच्छा, है। इसमें हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि बीजेपी तो वहां पे अनपोज्ड एक सीट ऑलरेडी जीत चुकी सूरत थी। की तो वहां पे देखिए कांग्रेस की स्थिति यही है कि कैंडिडेट जिनको टिकट दे दिया था वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो आप खुद सोच सकते